सभी को जय जिनेन्द्र। अच्छा, तो अब ये कोई भी पत्री जो आप पे है उस पत्री को देखते हैं। एक आप मुझे भेजो कि क्या है, तो मैं उसमें देखता हूँ। आपने पूछा है, आपने विशेष पूछा है कैरियर के बारे में, है ना। कैरियर के बारे में आप पूछना चाह रहे हो कि ये व्यक्ति सर्विस करेगा या ये व्यापार करेगा अपना। इस तरीके की बात आपके दिमाग में आई है जो आप पूछना चाहते हो। सही है, ठीक है। यहाँ आई नहीं है अभी पत्री, वो तुम्हारी जो भेजी हुई पत्री है। आ गई आ गई आ गई आ गई। अच्छा, इसके अंदर हम देख रहे हैं 3 नंबर की पत्री है ये। गुरु बैठा है चौथे घर में और राहु 11वें घर में बैठा है। 5वें घर में केतु बैठा है। 12वें घर इसके लिए जो है ना व्यापार, इसके लिए ये कुछ भी कर सकता है क्योंकि 10वें घर का जो मालिक है एट प्रेजेंट गुरु है और गुरु उसके ठीक सामने बैठा है चौथे घर में। तो कैरियर तो इसका बढ़िया रहेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। आगे बात समझ में। दूसरी चीज एक और भी है, शनि इसका लगन में बैठा है और लगन में बैठ करके 10वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, 10वें घर को। ध्यान से देखो सब लोग। और शनि अगर 10वीं दृष्टि से देख रहा है वहां पर, भले ही वो गुरु का शत्रु हो या गुरु को शत्रु मानता हो, हालांकि मानता नहीं है, बाकी भले कोई भी बात हो, यहाँ पर बैठ करके शनि अपने घर को देखता है, इसलिए इसका कैरियर तो बढ़िया रहेगा। और चूंकि 9 नंबर 7वें घर में लिखा है, ध्यान से सुनो, 9 नंबर 7वें घर में लिखा है, लिहाजा इसका जो व्यापार है वो मुझे कुछ बेटर दिखलाई दे रहा है। अगर ये व्यापार करेगा तो ज्यादा कामयाब रहेगा। बाकी फिर भी बच्चा जिस भी लाइन में जाना चाहे उस लाइन में उससे पूछते हुए उसी के हिसाब से उसको उपाय कराओ। मान लिया वो बिजनेस करना चाह रहा है तो आप 7वें घर का उपाय करा दो। 12वें घर का तो ऑलरेडी गुरु सही बैठा ही है। और अगर वो सर्विस करना चाह रहा है तो हमें मंगल का उपाय कराना पड़ेगा क्योंकि मंगल इच्छा की पूर्ति 11वें घर में का मालिक है और 6ठे घर का मालिक है और 7वें घर में बैठा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है इस पत्री के अनुसार कि ये या तो व्यापार करेगा या क्या बोलते हैं, ऐसा काम करेगा जिसके अंदर व्यापार भी हो गया, जैसे कंसल्टेंसी हो गया, इस टाइप का काम करेगा तो इसे ज्यादा लाभ होगा। उससे पहले बात करो ना बच्चे से कि वो क्या में इंटरेस्टेड है। जाए में इंटरेस्टेड होगा क्योंकि सारे इसके ऑप्शन खुले हुए हैं। इसके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं क्योंकि वो जो चाहेगा वो हो जाएगा। और ये कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो उससे लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कम पढ़ा है या कम पढ़ेगा तो ये दिक्कत करेगा या ज्यादा पढ़ेगा तो दिक्कत करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों हर एक फील्ड में ये कामयाब रहेगा। तो ये तो बच्चे से पता करना पड़ेगा ना। उसी चीज में कामयाब हो जाएगा। समीक्षा समझ रही हो या बस बैठी बैठी हाँ हाँ कर रही हो? कुछ समझ में नहीं आया? आवाज आ रही है? चलो,
पहली बात तो ये, इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप समझ में आ जाएगा। पूरी की रिकॉर्डिंग है, वो सुन लेना। बाकी हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के कैरियर के बारे में। कोई व्यक्ति अपना चाहता है कि मैं सर्विस करूं या व्यापार करूं या दोनों काम कर लूं, मतलब सर्विस कम व्यापार, तो उसके विषय में बात हुई है। सर्विस के बारे में मैंने आपको बताया था, हम छठा घर देखते हैं, व्यापार के बारे में 7वां घर देखते हैं, और कैरियर के बारे में 10वां घर देखते हैं। तो जो भी ग्रह उन ग्रहों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको यदि उन स्थानों पर बल मिल जाए तो वो काम उनका वो हो जाएगा। बाकी ऐसे केस में बच्चे के को खुद को भी देखना चाहिए। आप पूछ लो, अंदाज लगा लो कि भाई किस चीज में जाना चाहता है। अब वो जो चीज में जाना चाहेगा, एक बार डिटरमाइंड होने के बाद फिर वो उसी की लाइन पकड़ लेगा और वो कामयाब होता चला जाएगा। ठीक है, बस हमें वो देखना है कि वो किस चीज के, कौन सी चीज में वो इंटरेस्टेड है। और अगर वो कहता है जी मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, मैं तो कुछ इंटरेस्टेड हुई नहीं कुछ भी करने में, आप बताओ क्या करना है, तो आप उसको ऐसा कोई काम बता सकते हो कि जिसके अंदर दोनों चीज इन्वॉल्व हों, जैसे कि कंसल्टेंसी, टीचिंग, बस सर्विस भी है, ऐसा नहीं है कि सर्विस भी नहीं है, सर्विस भी है और आय भी है। तो वो उस तरीके से काम कर लेगा जिसमें दोनों चीज चलती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आ गई थोड़ी बहुत। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना तो आपको और समझ में आ जाएगा। जो भी क्लास आपकी रह गई हैं उनकी सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। वो आप ये मत सोचना जी मेरी क्लास रह गई, क्लास कुछ नहीं रही, रिकॉर्डिंग सुन लो, सेम है। ठीक है, अब बताइए और किसी की कोई समस्या हो तो, और किसी को कोई पूछना हो किसी भी बारे में। नहीं समझ में आ रहा? उसके उसके उसमें उसके 7वें घर को देखो कि क्या पोजीशन है। अगर उसका 7th हाउस या उसके अंदर बैठा हुआ ग्रह किसी भी तरीके से अगर अच्छा है और फलदायी है तो वो आप उस पे काम करो। या तो आपके पास पत्री हो, उसको मुझे बताओ, दिखलाओ या बताओ, तो उसको देखा जाएगा। या फिर आप उसको पहले खुद देखो, फिर यहाँ बैठ करके इन 6 के 6 आदमियों से डिस्कस करो। हाँ भाई इसके बारे में बताओ क्या है क्या नहीं है, समझ में आई? तो उसमें आपको अपने आप रिजल्ट आने शुरू। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हेलो, 12 नंबर है और गुरु है, तो वो चाहता क्या है करना, ये बताओ ना। सक्सेस नहीं हो रहा, ज्यादा धर्म कर्म करना कम कर दे, बस हो जाएगा कामयाब। हाँ, पीली चीजें खाए, अपना आप खाए, माथे पे टीका लगाए हल्दी का, वो कामयाब हो जाएगा। अगर यही खाली यही इसी चैप्टर को पूछना है तो अपनी घरवाली से, अगर आदमी है तो घरवाली से ना लड़े अपनी, उसे झेलता रहे जैसे मर्जी हो। देखो, वो बात अलग है कि कुछ टाइम के लिए कुछ हो गया होगा, बाकी ऐसा नहीं है कि वो घाटे में रहेगा, ऐसा नहीं है। वो देखो, बात वहां बैठा है 7वें घर में गुरु, तो गुरु जो है ना, एक ऐसा ऐसा है कि जो जिसको पे जिसकी वजह से वो दयालु हो जाता है। वो गुरु जहाँ बैठता है वहां नुकसान करता है ना, तो मैं बता रखा, आपको पहले ही बता रखा है। तो गुरु को पूजना कम कर, गुरु की जो पूजा पाठ है वो कम कर दो। मंदिर में भी जब जाओ दर्शन करो, बहुत ज्यादा गुरुओं के चक्कर में मत फंसो। कोई भी व्यक्ति आएगा, इनको जितने भी व्यक्ति मिलेगा, जो भी व्यक्ति ये वो सारे पाखंडी मिलेंगे, इनको लूटेंगे।
तो ऐसे व्यक्ति को इन सब चीजों से बचना चाहिए। समझ में आई? दिल्ली में मैंने ऐसा देखा है कि 100 रुपए की माला को 1 लाख की बेच दे में आदमी। मैंने खुद देखा है, मेरे एक दो जानकार हैं, उन्होंने लिया जी, मैं ये माला दे गया जी एक आदमी, इसमें मंत्र जंत्र पड़ गया, पता नहीं क्या बता गया, कहाँ की है, कौन से देश की, कौन से उसकी, और भाई साहब वह कितने पैसे ले लिए, कह जी 2 लाख रुपए मांगा रहा था, मैंने तो 1.5 लाख में सौदा कर लिया। अब भी वो राजी हो रहा, 100 रुपए की माला को 1.5 लाख में लेके खुश हो रहा है। अब नु कहा मैं क्या करूँ जी इसका, मगर ये तो 50 रुपए की भी नहीं बिके, और चांदनी चौक में तो बिके ही नहीं बिल्कुल भी, और वो बाबा जी की तरह घूम रहा है। तो लिहाजा भाई इन चीजों में मत पड़ो, सीधी सी बात है। अगर करना ही है तो ये जो है ऐसे व्यक्ति को बाबा बहुत मिलते हैं, जो 7वें घर में या 10वें घर में बैठा हो गुरु यदि, और इनसे बच जाएगा तो अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा वो ना करे और चालाक बने थोड़ा सा। अब नहीं करते तो फिर वो उन्हें मेरे पास भेज दो, ट्यूशन पढ़ा दूंगा मैं, उनकी एक दिन क्लास ले लूंगा, वो समझ में आ जाएगा जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके का होगा। और उनसे कह देना बाकी जितने पैसे तुम दूसरों को देते फिरते हो वो यहाँ पे दे जाओ, अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब और बताइए, कोई चीज पूछना हो? आप उनके लिए कुछ मत करो। आप सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके से उन बच्चों को, जो भी बच्चे हैं या बड़े हैं इस लाइन में इस तरीके के, उन बच्चों को अपने पास बुलाओ। अपने पास का मतलब एज ए कंसल्टेंसी, जैसे आप दोगे तो अपने पास से दो। जब वो आपके पास आएंगे ना, और उन्हें थोड़ा सा विश्वास लगेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, तो वे जैसे जैसे आप कहोगे 2 घंटे पढ़ना है तो वो 2 घंटे ही पढ़ेंगे। आप कहोगे 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ेंगे। आप एक बात देखिए, कोई भी संत गुरु, पूनम जरा सा अपना फेस ठीक कर लो। अच्छा, कोई भी संत गुरु अगर होगा, थोड़ा सा नीचे कर लो, हल्का सा नीचे कर लो, तो कोई भी होगा, वो जो बात आपको कहेगा वो आपको ब्रह्म वाक्य से भी ज्यादा बड़ा वाक्य है, और आप उसी को मानोगे। और कोई भी और व्यक्ति उसे बोलेगा तो वो नहीं मानेगा। मैं अगर तुम सारे के सारों को, 5-6 व्यक्ति जो बैठे हो मेरे सामने, मैं सभी को कह दूं कि सुबह सुबह उठ करके 4 बजे भोर काल में जा करके उठ करके अपने दरवाजे पे पानी डाल के आओ, आप 3:45 का अलार्म भर दोगे और 4 बजे तक उस काम को कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि आप मेरी बात मानोगे, मानते हो, इसलिए कर दोगे। मैं कहूंगा रात को सुबह को 3 बजे उठ करके नहा धो करके तैयार होकर के और ये कुछ एक मंत्र पढ़ लेना और उसके बाद चाहे सो जाना, आप वो काम भी करोगे क्योंकि आपको मेरे पे विश्वास है। ऐसे ही जब तक आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आदमी हो, लेडीज हो, जेंट्स, मतलब बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जब तक उसको आपके ऊपर थोड़ा सा भी बिलीफ नहीं होगा, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी बिलीफ अगर हो गया तो आप जो कहोगे वो मानेगा। और जब वो मानेगा तो जो आप कहोगे वो होगा, निश्चित रूप से होगा। तो सबसे पहले जो भी बच्चा है जो पढ़ना नहीं चाहता या पढ़ता है, वो या बहुत ज्यादा खेलता है या जो भी समस्या है, उसे आपके पास किसी भी तरीके से अगर वो आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, वो उसके माँ बाप ले आवे, या वो अगर बड़ा है तो खुद ही आपके पास एक कंसल्टेंसी के रूप में आ जाए लेने के लिए, तो आप जो समझाओगे वो उसकी समझ में आ जाएगा। मेरे पास कई तरीके के केस आते हैं। एक केस इसी टाइप का जो आप बता रहे हो, मैं उसका विवरण कर दूं कि एक बच्चा आया कि जी मैं मन नहीं करता, मेरा खुद ही नहीं पढ़ने को मन करता। उसके माँ बाप मेरे पास लेकर के आए, तो मैंने क्या किया, मैंने उसे कहा बेटा एक बात सुनो, तुम्हारा मन नहीं करता, मन करना भी नहीं चाहिए, और इससे कोई फायदा भी नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, ये पढ़ाई लिखाई करने वाले तो नौकर हुए हैं। मैंने उन्हें ऐसे समझाया प्यार से कि इनके चक्कर में मत पढ़ो, ये तो तुम जहां बैठोगे तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई वाले बहुत आ जाएंगे, तो जी अब तू खाली बैठ घूम, बाकी एक काम कर
कि मात्र जो जिनसे तू काम लेगा जीवन में, भविष्य में, ध्यान से समझना, जिनसे तुम काम लोगे भविष्य में, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कंप्यूटर पे बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई बाहर घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से घर में लेटना। बाकी अगर आप किसी से कुछ काम लोगे तो आपको उसके विषय में थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए ना, कि वो सही भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो भी तुम्हारा फील्ड है और जो भी तुम पढ़ना चाहते हो, खाली इस हिसाब से पढ़ लो कि सामने वाले को चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं है। उसके दिमाग में आ गई बात कि यहाँ मेहनत का काम नहीं बता रही है, कहता रहे कि खाली इतना पढ़ ले कि तुझे ये पता चले कि सामने वाला गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। इतने तुम्हारे को भी ज्ञान प्राप्त करना है। कोई नंबर वंबर की चिंता मत करना, कितने नंबर आएंगे। अगर 33% भी आ गए, 35% भी आ गए, तो पास तो तू ही आएगा ना। समझ में आ गई। अब उसके बाद उसने कहा जी मुझे करना क्या होगा। मैंने कहा एक बात सुन, जिस तरीके से नियम लिया है ना कि जी मैं कहूँगा नहा ले, सुबह के टाइम तो नहा लेगा, शाम को कहूँगा आरती कर ले तो कर लेगा, इस तरह से एक काम कर ले कि 2 घंटे डेली मुझे केवल पढ़ना है, और 2 घंटे के बाद 22 घंटे तुम्हारी मम्मी पापा पड़ोसी और दुनिया के सारे लोग अगर कहें कि हाँ जी मुझे मैं पढ़ूं, तो आप बिल्कुल मत पढ़ना। और खूब खेलना, खूब कूदना, खूब मोबाइल देखना, खूब आप लैपटॉप देखना, सब कुछ देखना, बाकी 2 घंटे पढ़ लो। अब बताओ क्या टाइमिंग है आपका पढ़ने का, क्यों किस समय निकाल सकते हो। उन्होंने कहा जी मैं निकाल सकता हूँ शाम को 7 से 9 के बीच में। डन। और सारा दिन रोज क्रिकेट खेल, फुटबॉल खेल, सड़क पे घूम, कुछ भी कर, बस 2 घंटे। अगर 2 घंटे में नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, तो पहले तो इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी अपने मम्मी पापा से कि हाँ मान लिया वही कहने लगे चल भाई शादी में जाना है, तो उनसे परमिशन लो, या उससे पहले करो या उसके बाद में करो, वो आपको करना है। उसका रिजल्ट कितना बढ़िया आया ये मैं आपको बतला दूं। जिस व्यक्ति को 35% की उम्मीद नहीं थी उसके माँ बाप को, उसके 80 तो % नंबर आए हैं। दूसरी चीज मेरे को ध्यान पड़ता है कि शायद किसी दिन रात को उसकी मम्मी या पापा उठे और उसने देखा कि बेटा बेटा सो जाओ। उसने कहा भाई सो जाओ, निको जी अंकल ने कहा था कि 2 घंटे पढ़ना है, तो कल मैं 1 घंटा कम पढ़ पाई थी क्योंकि मुझे शादी में जाना था। तो वो रात के 12 बजे जब उसके माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा सो जाओ, वो तब भी नहीं सोई, क्योंकि उसने घड़ी में देख के 1 घंटा तो पूरा करना ही है, 2 घंटे आज के 1 घंटा कल का। तो ऐसे ऐसे केस आते हैं जो मात्र 30% 35% की भी उम्मीद नहीं थी, उसके 80% नंबर आ रहे हैं बगैर एफर्ट्स करे, केवल 2 घंटे पढ़ने के लिए। अब वो भी 2 घंटे में भी आप ये समझ लो कि 2 घंटे भी नहीं पढ़ी होगी वो। मैं बताता हूँ, अगर आपको पढ़ने के लिए मान लिया अभी मैं आपको 3 बजे क्लास में बुलाता हूँ, तो आपकी जो तैयारी होती है वो तो पहले से पहले ही होगी ना, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले अपने काम निपटा करके आप बैठते हो। तो ऐसे ही वो भी अपनी तैयारी व्यारी 3 बजे 2 घंटे के लिए करी होगी उसने भी। उसके बाद जब पढ़ी होगी, उसमें पढ़ने में भी ध्यान लगा नहीं लगा वो अलग चीज है, उस पर हमने कोई डिस्कस ही नहीं किया। आपने ध्यान लगाया या नहीं लगाया या क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। उसका ध्यान भी भाई एक बार एक चैप्टर पढ़ाओ, दूसरा पढ़ाओ, फिर सोचा भी हो, फिर हिला डुला भी हो, फिर नहीं समझ में आया हो, सारे काम हुए होंगे उसके साथ। बाकी उसने घड़ी में देख के 2 घंटे बैठी और 80% नंबर ले आई। और 80% नंबर सीबीएसई में लाना बड़ा आसान है, बाकी यूपी बोर्ड में लाना बहुत मुश्किल है। आप ध्यान से समझ लो, सीबीएसई वाले तो 95-99% में ले आते हैं, 98% में ले आते हैं, बाकी यूपी बोर्ड का व्यक्ति नहीं ला पाता। आप ये समझो ना कि आप सिर्फ डिटरमाइंड, और वो किसको किया, यानी वो बच्चा अपनी माँ को समझा रहा है कि मेरे को टाइम अभी नहीं है, मैं पढ़ूंगी जरूर क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है। तो ये आप समझो ना, आप इतना अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है उसे थोड़ा सा ऐसे आप डील करो कि वो आपकी बात मानना शुरू कर दे।
उसके लिए आपको भले ही उसको टॉफी खिलानी पड़े, उसे ये कहा जाए कि अब मेरे पास कई लोग केस आते हैं रात के टाइम में, कई बार किसी का मेरे पास फोन आया कि भाई साहब ये बच्चा परेशान है, ये है, कोई भी चीज बात परेशानी आई, मैं उसे कहता हूँ कि एक काम करो, इसे कोल्ड ड्रिंक पिला दो और ब्लैक वाली पिला देना या ऑरेंज पिला देना। एक तो आपने उस बच्चे को कहा जो जिस चीज के लिए सारे बने कर रहे हैं घर के लोग, मत पिलाना मत देना एक पैसा, इसे बच्चे को बहुत जिद्दी हो गया, उसे मैं कह रहा हूं कि उसे कोल्ड ड्रिंक या कोई चीज जो उसकी इच्छा हो वो खिला दो। तो उस बच्चे के दिमाग में क्या आई कि मेरा हमदर्द मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे जो ये कंसल्टेंट हैं जो मैं हूं, मैं उनका हमदर्द हूं, बजाय उनके सगे माँ बाप भी नहीं है। इतना विश्वास उन बच्चों में जमाओ, और जैसे ही उनका बात जम जाएगी एक बार, बस फिर जो वो कहेगा वही वो होगा। तो ये चीज मेन रूप से समझने की है। तो कोई भी क्लाइंट हो आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं माँ बाप आमतौर पे, तो माँ बाप से कहो जी बच्चे को लेके मेरे पास आ जाओ, आपका जो पैसा बनता है वो आप लो, मैं उसका मतलब नहीं, बाकी आप जब उनको समझाओगे, जितना अच्छा आप समझा दोगे, जितनी अच्छी तरह आपके वो मान लेगा बात, उतनी अच्छी तरीके से वो अपने माँ बाप की या भाइयों बंधुओं की नहीं मानता, और कामयाबी उसे दिखलाई देगी। तो निश्चित रूप से आपको कहने की जरूरत नहीं कि वो किस लाइन में जाएगा। जब भी कोई पूछे हाँ जी भाई साहब ये बच्चा हमारा किस लाइन में जाएगा, नहीं जी आप मेरे पास भेज दो, मेरे से बात कराओ और आप बताओ वो किस लाइन में भेजूं। उन्हीं के माँ बाप से पूछो, बताओ जी आप कौन से लाइन में जाना चाहता है, आप कौन से में भेजना चाहते हो, मैं उसी में भेज दूंगी। ध्यान से समझो, कोई भी केस आता है उनके माँ बाप से पूछो, अच्छा जी भाजी वो तो छोड़ो, वो बच्चे तैयार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कहने की बात है, आपको लगता है ऐसा है कि नहीं होता है। अगर कोई जान पहचान वाला होगा तो भले मान लिया तुम्हारे अपने बच्चे पे मत लो, कोई भी कहानी अपने अपनी कोई भी कहानी अपने बच्चों पे मत लो। अगर तुम्हें अपने बच्चों पे लेनी है तो संध्या तुम एक काम करो, तुम भेजो इसे सारिका के पास अपने बच्चों को, और सारिका के बच्चे ना समझते हो तो समीक्षा के पास भेज दो, और समीक्षा के बच्चे ना समझते हो तो पूनम के पास भेज दो। वो अलग चैप्टर है, उसको हम बाद में डील करेंगे, समझेंगे। आज जो बात हो रही है, क्योंकि जब हम सामने वाले को जानते होते हैं तो वो हर चीज को मतलब एक प्रैक्टिकल वे में नहीं ले पाता, सीरियस नहीं ले पाता। और जैसे ही तुमने उसको किसी और के पास गया, अभी जो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे को जितना अच्छा समीक्षा या सारिका समझा लेगी उतना बच्चा तुम नहीं समझा सकते, और इनके बच्चों को तुम समझा सकती हो या अमित जी समझा सकते हैं। तो ऐसा ही होता है, आप कर देखो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो एक जनरल बात है। एक व्यक्ति को दवाई मैं देता हूँ, वो कहता है जी मैं नहीं लेता, और उससे वही वाली दवाई दूसरा दे देता है डॉक्टर, इसका नाम डॉक्टर है, वो ठीक मान लेता है, वो ठीक भी हो जाता है। आप लोग मीठा खूब खाते हो, जब तक डॉक्टर मने नहीं करता, घर के जितने मर्जी कह लें, आप मीठा खाना नहीं छोड़ते, आप नमक खाना नहीं छोड़ते, आप पिज्जा बर्गर नहीं खाना छोड़ते, और जैसे ही डॉक्टर कहेगा एक सेकंड में वही व्यक्ति उसको उस चीज को देख करके तुरंत कह देगा मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो आप लोग जो बनोगे, आने वाले ज्योतिष बनोगे बढ़िया वाले, आप लोगों की जो वाणी है जो बताओगे किसी को, वो लोग मानेंगे, वो लोग मानेंगे और उससे वे लाभ भी उठाएंगे। अपने बच्चे तब भी नहीं मानेंगे, ध्यान से समझ लो, कभी बाद में कहो, अपने बच्चे तब भी नहीं मानेंगे, नहीं मानने दो। अब वो हम आपकी नहीं मानेंगे तो वो आपके किसी साथी की मान जाएंगे। जैसे मैंने कहा संध्या के बच्चे जो है समीक्षा से मानेंगे, और समीक्षा के बच्चे जो है सारिका से मानेंगे, ऐसी कर लो।
और वो जो पॉइंट बताएगी, जो दूसरा बताएगा, वो उनके दिमाग के स्टोर में फिट हो जाएगा कि ये उन्होंने बताया था। जो उन बच्चों की मम्मी ने बताया वो तो पागल है, उसे नहीं पता, कुछ अकल नहीं है उसे। जो उनकी मौसी ने बताया, जो उनके किसी और ने बताया, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। तो लिहाजा इन चीजों का आप लाभ उठाओ, और मतलब आपको इसमें 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 ज्यादा बड़ा वो नहीं है कि भाई क्या है यार, अरे इसमें भी बड़ा भी है, ऐसा नहीं बच्चा ये, इसमें बड़ा भी है। वो भी अगर कहीं और चला गया, मान लिया सपोज कीजिए तुम्हारे हस्बैंड जो है अमित सिंह से पूछने लगे, संध्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी बात को तो यकीन मानेंगे नहीं, बाकी अमित जी ने कोई बात बताई और वो उनके साथ हो गई, तो वो तुम्हारे भैया भी, तुम्हारे जो हस्बैंड है वे भी इनके पैर पकड़ लेंगे, अरे तुम तो बहुत महान आदमी हो, जबकि उनसे ज्यादा आप जानती हो। आपके नहीं मानेंगे, आप तो बेकार हो, घर में ही तो रहती हो, रोजाना करती क्या हो। तो ये एक हाँ हाँ हाँ, तो तुम वो दाल बराबर भी नहीं है, तुक्का लग गया, तो तुक्का नहीं लगता भाई, तुक्का लग गया, तुक्का लगा लेते पहले। हाँ, नहीं मानेंगे, तो वो सब चीजें होती हैं, तो उसके लिए टेंशन मत लो। और जो आप बता रहे हो वो सामने वाले के सामने हो, और अगर आपके पास एक बात वो ध्यान रखो, यदि आपने किसी को कोई भी चीज बताई और उसके साथ वो घटना हो गई और वो घटना अच्छी हुई, ध्यान से समझना पूनम जी, ध्यान से सुनो, वो घटना अच्छी हो गई, कोई भी घटना बताई आपने किसी को और वो घटना अच्छी हो गई, वो आपको दोबारा कहने नहीं आएगा कि मेरे साथ आपने बताया था ऐसा हो गया और मेरे साथ हो गया, वो बताने नहीं आएगा। अगर उसका दोबारा फोन नहीं आता तो आप समझ लो उसका काम हो गया। 90% केसेस में वो नहीं आएगा, वो कहेगा जी इसमें तो होना ही था, ये तो इसमें आपने क्या कर दिया, और पहले वो पूछने भी आएगा। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन ना लेने की जरूरत है, ना सोचने की जरूरत है। आगे बात समझ में। अब आप मुझे ये बताओ, कोई जो मैंने पीछे आपको बताया कोई भी चीजें, उसमें कुछ समझ में ऐसा है कि जो नहीं आया हो? काल सर्प योग वगैरह बताया था, मंगली बताया था पीछे, सब कुछ समझ में आ गया? हम्म 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 ये देखो ऐसा है, ये क्या करते हैं, मान लिया हमने आपको सिखाया है कि राहु और केतु के एक साइड में अगर सारे ग्रह आ गए तो मंगली है। वे क्या कहते हैं, हाँ वो तो काल सर्प योग था, मतलब मंगली में जो बताया था मैंने आपको, 3 खाने ऊपर के और चौथा 7वां और 8वां खाने में अगर मंगल हो तो ये है। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं उन्हें जबरदस्ती मंगली बनाना पड़ता है कि हाँ जी भाई मंगली है, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 तरह से मंगली होता है, चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली या इस कुंडली। वो सोचता है कोई ना कोई चीज तो होगा ही, और ये कुंडली मैं भाई मंगली है। या इसके अंदर कुछ लोगों ने और भी नियम लगा रखे होंगे, बाकी ये आप समझो जो मैंने नियम बताए हैं आपको, पहला दूसरा और 12वें घर में मंगल हो और चौथा 7वां और 8वें घर में मंगल हो तो ही मंगल कहलाएगा। और एक चीज और भी है, इसके विषय में बहुत ज्यादा बहस के बजाय सिर्फ ये कहो जी हम मंगली को मानते नहीं है, जो जी हम तो बहुत मानते हैं जी, भाई साहब आप मान लो, लड़ाई क्या बात की, आप मेरे पे विश्वास करो या किसी और पे कर लो, आपकी मर्जी। अगर मंगली पे अगर ऐसे होने लगे कि सामने वाले को मर जाएगा, तो इसका मतलब किसी जिसको आपको मारना हो उसके ब्याह कर दो, तो वो तो अपना मर जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। कालसर्प जो देखो मंगली वाले को तो ये कहते हैं कि मंगली तेज होता है,
अब आप अपने अपने कुंडलियां में दिखा के देखोगे तो आप भी इसमें से आधे, कम से कम आधे लोग मंगली पाओगे। तो एक तो मंगली तेज होता है। अब तेज नहीं होता, वो तेज दिमाग होता है, उसमें दिमाग तेज हो। हाँ 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 हाँ, अरे होता है, सुना। वो क्यों? हाँ बस। नहीं नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, सुनो। वो होता क्या है कि मान लिया हम, अरे कुछ, अरे एक बात सुनो, मैंने आपको पहले दिन कहा था जब आपको स्टार्टिंग करी थी, याद आ रहा हो, कि इन टीवी वालों के चक्कर में और ये यूट्यूब के चक्कर में या और भी जो इस तरीके के मीडिया हैं कि जी ये बता दिया वो बता दिया, इनके चक्करों में मत फंसना। ये हर व्यक्ति के अंदर कमियां ही कमियां निकालेंगे, क्योंकि जब तक कमियां नहीं निकालेंगे तो आदमी सामने वाला आपको कुछ भी क्यों देगा। तो कमियां तो जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी सी होती है, उनको उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। बाकी ऐसे मत सोचो कि तुम्हारा ये मंगली हो गए। तो मंगली क्या होता है, ये मंगली होता है एक व्यक्ति समझदार। अगर घर के अंदर दो व्यक्ति हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ है, अगर दोनों में से दोनों समझदार हो गए तो अपनी नैया को आराम से पार कर लेंगे। अगर उनमें से एक समझदार है, एक जरा सा कम समझदार है, तो जो जो समझदार है वो उसमें डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। और अगर जो व्यक्ति डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, अगर वो आदमी है, तो हिंदुस्तान में मैं आदमी तो डोमिनेट करता ही है। तो महिलाएं कहती हैं चल कोई बात नहीं, ये तो सब इन सारे मर्दों की यही हालत होती है, सारे जेंट्स ऐसे होते हैं, रोक पेलते हैं, तो ये तो वो बर्दाश्त कर लेती है। उसे घर से भी सिखा के भेजा जाता है कि बेटी जो है, तू जिस आतंकवादियों के बीच में जा रही है, ये सब इन्हें तो झेलना पड़ेगा। जैसे समझ में आई? तो वो मेंटली तैयार होके आती है। तो लिहाजा आप मेरी बात को जरा सही से समझो, ऐसा मत समझो कि क्या है। तो वो तो तैयार होकर आती है मेंटली कि मुझे जिन इनके साथ जीना है और इनके साथ रहना है, इनका इनका खाऊंगी भी पीऊंगी भी लड़ूंगी भी, इनके छत्ते पे मूंगी डालूंगी, सारे काम करूंगी। अब लड़का तो नहीं आता इस तरह से तैयार हो गए। अब लड़के के पास अगर मान लिया कोई लड़की आई और वो मंगली हुई, वो समझदार हुई, जैसे समीक्षा। अरे रिएक्शन नहीं दे रही बेटा, क्या बात है? अच्छा, तो अगर आ गई समझदार तो वो अपना रोप पे लेगी। अब वो मान लिया यह समझाएगी कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। वो सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो सिखा के भेजा ही नहीं किसी ने। तो ऐसे में झगड़े बढ़ जाते हैं। सारे का तुम्हारा पिक्चर सही नहीं आ रही, ऐसा अपने ठीक कर लो, ये पेन तुम्हारा आगे आ रहा है। समझ में आ गई? तो इस यही वजह है, और कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि इसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई मरता जीता नहीं है। कालसर्प योग में कहा जाता है कि जो, जैसे ये सर्प है, सर्प का मूल यानी राहु, राहु लेफ्ट साइड में चलता है, या जो भी इन दोनों के बीच में फंस गया, उसके जो ग्रह हैं वो काम नहीं कर पाते अच्छे होते हुए भी, क्योंकि राहु उन्हें डस लेता है। जो हमें पॉजिटिविटी मिलनी है जिन ग्रहों से, वो ग्रह काम नहीं कर पाते, इसलिए वो उसको ये कहते हैं कि साहब ये काल सर्प योग है। सारे के सारे जितने भी योग, अच्छे अच्छे योग थे या अच्छे अच्छे ग्रह थे, इन सबको ये सांप डस गया, यानी राहु ने डस लिया। ये ऐसी मान्यता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो नक्षत्र होते हैं।
वो नक्षत्र होते हैं, और वो आप कहोगे जिस दिन कहोगे उस दिन मैं पढ़ा दूंगा। वो 27 नक्षत्र होते हैं, 27। उन 27 नक्षत्रों के अंदर हर नक्षत्र किसी न किसी ग्रह से का रिप्रेजेंटेटिव होता है। मैंने लिख के शायद आपको पहले पढ़ाया भी था, शायद ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, शायद मैंने बताया भी था या। अच्छा, मूल नहीं, ऐसे 9, ऐसे लगभग 6 या 6-7 नक्षत्र हैं ऐसे। हाँ, कितने टॉपिक, कितने टॉपिक लिखवाना है आपको? मैं तो रात तक बैठा हूँ, सारी रात यहीं बैठा रहूंगा, कोई टेंशन नहीं। मुझे तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना, मेरी छोड़ो बेटा। देखो, नहीं आज नहीं जाना होगा, देख लूंगा जैसे भी होगा। अब सुनो, अब 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं, 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें जिन्हें मूल माना जाता है। उसका चैप्टर अगर आप कहोगे तो कल ले लेता हूं मैं, है ना? पूरा चैप्टर सभी लोग आ जाना, कल ले ले। कल बैठना है या परसों बैठना है? देख लेना आपको कंफर्टेबल कल है या परसों है। परसों, चलो परसों को, परसों बैठ लें, कल को ऑफ रखेंगे, आराम कर देना, बच्चों के साथ घूमना फिरना खाना पीना क्या। हाँ हाँ, तो मैं सबको भी कह रहा हूँ ना, तुम्हारे चक्कर में आपके साथ नहीं भेज रहा, बाकी सबके सभी घूम फिर लेंगे। कल ऑफ कर लेना, परसों बैठ लेते हैं, और परसों के लिए यही हम विषय ले लेंगे कि नक्षत्र क्या करते हैं, और नक्षत्रों का कैसे कैसे क्या क्या किया जाए, कौन कौन से मूल के नक्षत्र होते हैं, और वो मूल नक्षत्र हमें नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, और पहुंचाते हैं तो किसको पहुंचाते हैं, और किसको पहुंचाते हैं तो कितना पहुंचाते हैं। ये सारी चीजें के बारे में हम परसों को डिस्कस करेंगे। ये आप सोचो, आप मुझे सुबह जब भी आप परसों को आओगे तो मुझे आप बता देना कि हाँ जी ये वाला टॉपिक ले लो, मैं उसी को लेके बैठ जाऊंगा। जो कोई अगला जो और टॉपिक्स होंगे ना, उनको हम बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में। हाँ, समझ में आ गई? और बताइए।